बिहार के गया जिले के छोटे से गांव डावर में रहने वाले ईश्वरी खेतों में मजदूरी कर अपना पेट भरते थे। शादी हो गई, 4 बच्चे हुए, लेकिन माली हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। मजदूरी से एक शाम भी भरपेट भोजन मिलना उनके परिवार के लिए बड़ी बात थी। किसी साल सूखा पड़ जाए तो इसके लिए भी लाले पड़ जाते थे। तब ईश्वरी गांव से सब्जियां लेकर मीलों दूर गया पैदल आते, इसी से अपना और बच्चों का पेट भरते। अमित उनकी 4 संतानों में सबसे बड़ा है। अमित की मां किरण देवी खुद साक्षर भी नहीं थी, लेकिन शिक्षा का महत्व समझती थी। अमित जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उन्होंने बिना किसी से पूछे ही उसे बगल के सरकारी स्कूल भेजना शुरू कर दिया। उनके पास स्लेट खरीदने के भी पैसे नहीं थे। करीब 1 साल तक स्लेट का टूटा हुआ टुकड़ा लेकर ही स्कूल गया था। उस टुकड़े पर ही वह दिन भर वर्णमाला लिखता रहता। जैसे जैसे ऊंची कक्षा में पहुंचता गया, पढ़ाई में उसकी लगन बढ़ती गई। छोटे से घर में दिन में पढ़ाई करना मुश्किल होता था। उसने देर रात तक पढ़ने की आदत बना ली। कई बार लालटेन में तेल खत्म हो जाता, यह निराश हो जाता। कमरे में सोई मां नींद में भी बेटे का दर्द समझ जाती। दिल कचोट उठता था। वह पानी का गिलास लेकर अमित के पास जाती, बेटे को समझाती, पुचकारती और अगली रात वह फिर दोगुने उत्साह से पढ़ाई के लिए बैठता। उसके लिए किताब काफी का भी जुगाड़ मुश्किल से होता था, पर अमित को इससे फर्क नहीं पड़ता था। जिंदगी में संघर्ष की अहमियत तो उसने स्लेट के टुकड़े से वर्षों पहले ही सीख ली थी। गांव के स्कूल में 10वीं की पढ़ाई नहीं होती थी। ईश्वरी बेटे को लेकर गया चले गए। सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया और खुद सब्जी बेचने लगे। माँ छोटे भाई बहनों को लेकर गांव में थी। अब वे भी स्कूल जाने लगे थे, लेकिन अमित के छोटे भाई से यह गरीबी बर्दाश्त नहीं होती थी। वह अक्सर दिल्ली जाकर कमाने की बात करता, जिससे परिवार को कुछ आमदनी हो सके। हालांकि उसकी उम्र अभी इतनी नहीं थी और इससे सोच ने उसे डिप्रेशन का शिकार बना दिया। बीमार हुआ और परिवार के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि उसका इलाज करा सके। अमित के भाई की जान गरीबी की भेंट चढ़ गई। अमित 10वीं बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। घर में बूढ़ी दादी भी थी, उनकी कमर टूटी थी, लेकिन इलाज कहाँ से होता। रात को अमित पढ़ता तो दर्द से कराती। पढ़ाई छोड़ वह उनकी तीमारदारी में लग जाता। सोचने लगता कि यह पढ़ाई पूरी क्यों नहीं होती, जिससे वह बड़ा आदमी बन जाए और दादी का इलाज करा सके। किसी तरह आदमी बन जाए और दादी का इलाज करा सके। किसी तरह उसने परीक्षा दी और अच्छे अंकों से पास हुआ। किसी ने सुपर 30 के बारे में बताया तो सीधे ही पिता के साथ मुझसे मिलने चला आया। वह संस्थान का सदस्य बन गया। अमित अब उस पड़ाव पर था जहां वह अपने सपनों को ऊंची उड़ान दे सकता था। वह दिन रात पढ़ाई करता, कहता आराम करता हूं तो मरे हुए भाई और करहाती दादी की तस्वीर सामने आ जाती है। 2014 में IIT प्रवेश परीक्षा के रिजल्ट के दिन वह मेरे साथ ही था। चिंतित लेकिन आश्वस्त पिता ईश्वरी भीगी आंखें इनके लिए मुझे धन्यवाद दे रही थी। उन्हें भाग्योदय की पहली झलक दिखने लगी थी। आज वह IIT मंडी से पढ़ाई पूरी करके एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, लेकिन इंजीनियर बनकर संतुष्ट नहीं रहना चाहता। अब वह IAS के लिए परीक्षा की तैयारी करेगा, ताकि प्रशासनिक अधिकारी बन उस गरीबी का अंत करें जो उस जैसे करोड़ों युवाओं के भविष्य का रास्ता रोक लेती हैं। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।